सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 2 अरनी का परिवार का पहला प्रकरण कैसे कैसे परिवार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 2 अरनी का परिवार। तो बच्चों, इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ेंगे, एक बालिका की जिसे पोलियो हुआ है और उस बालिका का नाम है अरनी। और ये बालिका जिसे पोलियो हुआ है उसके बावजूद भी कैसे कई परेशानियों का सामना करती है और उसके परिवार वाले उसे आगे पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। तो इसी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे परिवार। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो जो चित्र एक है, इसमें है ये छोटा परिवार और चित्र 2 में है बड़ा परिवार। बच्चों, आपको याद होगा हमने कक्षा 3 में भी छोटा परिवार और बड़ा परिवार के बारे में पढ़ा था। जब जमुना अपने दादा दादी के गांव जाती है तब उसकी दादी ने बताया था कि गांव में ज़्यादातर बड़े परिवार होते हैं, जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी मिलकर एक साथ रहते हैं, उसे बड़ा परिवार कहते हैं। और छोटे परिवार में माता पिता और उनके बच्चे यानी कि कम लोग होते हैं, उसे छोटा परिवार कहते हैं। और बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद देखिए कि नीचे इन दोनों परिवारों की आपस में बातचीत दिखाई गई है कि दोनों परिवारों की बातचीत में क्या अंतर है, उनमें क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, सबसे पहले छोटा परिवार की आपस में बातचीत देखिए। बच्चा कहता है, माँ आज आपसे पहले पापा आ गए। तब माँ ने कहा, हाँ बेटा, एक मीटिंग थी। तो पिता ने क्या कहा, थक गई होगी, बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। तो देखो बच्चों कि इस बातचीत से हमें यह पता लगता है कि इस परिवार में माता और पिता दोनों ही बाहर काम करते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि पिताजी घर के काम में भी सहयोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि थक गई होगी, बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। यानी कि वो घर के काम में माताजी के साथ सहयोग करवाते हैं। इसके बाद देखिए बड़े परिवार की बातचीत, जिसमें ताऊ जी कह रहे हैं, दीपा की माँ दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना कि यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दे, वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है, शादी के लायक है। तो देखो कि इसमें क्या है कि दीपा से पूछने की बात की ही गई है कि अगर उसे पढ़ना है तो वह पढ़ सकती है, तब उसकी शादी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ये निश्चित नहीं है कि उसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस तरह से ये जो छोटा परिवार और बड़े परिवार की बातचीत में अंतर होता है। तो देखो ज़्यादातर क्या है, बड़े परिवारों में इसी तरह की बात होती है। तो देखिए इन्हीं दोनों चित्रों के आधार पर हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवारों के बारे में चर्चा करते हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या। तो देखो हमने देखा कि जो छोटा परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है और बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर महिलाओं के कार्य, तो हमने देखा कि छोटे परिवार में महिलाएं जो हैं वो घर के कार्य के साथ साथ बाहर का कार्य भी करती हैं, जिससे कि उन्हें आर्थिक सहयोग भी मिलता है। और बड़े परिवार की महिलाओं का कार्य ज़्यादातर घर के घरेलू कामों तक ही सीमित होता है,
इसके बाद अगला बिंदु है घर के कार्य में पुरुषों का योगदान। हमने देखा कि कैसे जो छोटे परिवार में पिताजी हैं वो ये कहते हैं कि मैं चाय बनाता हूँ। तो यानी छोटे परिवार के जो पुरुष हैं वो बाहर के कामों के साथ साथ घर के कार्य में भी सहयोग करते हैं। और बड़े परिवार के जो पुरुष हैं उनका मुख्य कार्य होता है धन कमाना, आर्थिक सहयोग करना, और उनका कार्य घरेलू कार्यों में सहयोग करना कम होता है। इसके बाद है पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता। तो देखो, छोटे परिवार हैं उनमें पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता अधिक होती है, और बड़े परिवारों में वहाँ पढ़ाई के महत्व के प्रति जो जागरूकता है वो थोड़ी कम होती है। तभी तो उसके ताऊजी ने कहा कि अगर दीपा आगे पढ़ना चाहती है तो वो ना कहेंगे, वरना उसकी शादी तय कर देंगे। इसके बाद है परिवार में निर्णय लेने में भागीदारी। छोटे परिवार में जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो पूरा परिवार सहयोग करता है। उसमें माता पिता और उनके बच्चे भी साथ में मिलकर निर्णय लेते हैं। और बड़े परिवार में जो कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें ज़्यादातर घर के पुरुष या फिर बड़ी जो महिलाएं हैं वो भाग लेती हैं। वहाँ बच्चे हैं वो उस निर्णय में भाग नहीं लेते हैं। तो इसके बाद देखिए कि पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता और बच्चे हैं। तो यह एकल परिवार है, यानी कि जो छोटा परिवार है वो एकल परिवार कहलाता है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका और उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं। और कभी कभी किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य ही होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जो छोटा परिवार है जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, उसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। और संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी मिलकर एक साथ रहते हैं। इसके बाद देखिए, नीचे कुछ प्रश्न हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है। तो देखो बच्चों कि हो सकता है आपका परिवार एकल परिवार हो या फिर आपका परिवार संयुक्त परिवार हो सकता है। तो अगर आपका परिवार छोटा परिवार है तो आप लिखेंगे एकल परिवार, और अगर आपका परिवार बड़ा परिवार है जिसमें सभी सदस्य साथ में रहते हैं तो आप लिखेंगे संयुक्त परिवार। तो ये आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे कि आपका परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं। तो देखिए, अगर आपका संयुक्त परिवार है तो उसमें हो सकता है आपके दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ रहते होंगे। और अगर एकल परिवार है तो आपके माता पिता और भाई बहन साथ में रहते हैं। तो ये भी आप अपने परिवार के बारे में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। तो देखिए कि आप अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में देखेंगे तो ज़्यादातर अभी भी हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं। गांवों में ज़्यादातर संयुक्त परिवार होते हैं और शहरों में लगभग एकल परिवार मिलते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे। तो ये देखिए, आप अपनी पसंद यहाँ पर लिखेंगे कि आपको एकल परिवार पसंद है या संयुक्त परिवार। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पिताजी कमाते हों या दादाजी या माताजी या फिर पिताजी और माताजी दोनों।
तो इस तरह से आपके परिवार में जो भी कमाने वाले हैं आप उनके बारे में लिखेंगे। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे। तो देखिए कि अभी आप बच्चे हो, अभी तो आपको पढ़ना है, लेकिन जब बड़े होगे तब कोई ना कोई काम तो करोगे। आर्थिक मदद भी चाहिए परिवार के लिए, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप बड़े होकर पुलिस बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक, फौजी, कुछ भी जो आपको पसंद है कि आप बड़े होकर क्या काम करना है, तो आप वही यहाँ पर लिखेंगे कि मैं बड़े होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको जो भी काम करना है, जो भी काम पसंद है, वो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में, और अरनी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अरनी की कहानी पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।